देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल चुकी है। मित्रों, मैं आपसे बस कुछ मन में कुछ बातें थी जो आपसे आज यहाँ आया हूँ आपसे साझा करने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे ये बात आपसे खुद ही जानना चाहता हूँ इस बारे में बात की, अगर जो जैसे इन्होंने लॉकडाउन करा, क्या लॉकडाउन करने से पहले प्रवासी मजदूरों को एक टाइम मिलना नहीं चाहिए था? आज प्रवासी मजदूरों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों के पैरों में छाले पड़ चुके हैं। माताएं अपने बच्चों को कंधों पे ले जा रही हैं, अटैची पे ले जा रहे हैं। सीमाएं सील करने के कारण उनको सीमाओं पर रोक दिया गया है। अभी मैं एक सोशल मीडिया के मैं देख रहा था, एक माँ अपने 2 बच्चों को जमीन पे, छोटे छोटे बच्चे जमीन पे लेटे हुए हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या ये हमारा भारत राष्ट्र है? आप वहाँ से एरोप्लेन से वहाँ विदेशियों जो फंसे हुए हैं वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं, जो हमारे भारत देश की एक रीढ़ की हड्डी है, मजदूर, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनका मेरे अंतर आत्मा से मेरी आज आत्मा इतनी रो रही है, इतनी व्यथित है, दुखी है। मैं कभी ये वीडियो में नहीं आया मैं आज, लेकिन पहली बार आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, ताकि मेरी ये जो आपसे मेरी बातें ये जगह जगह तक पहुँचे, मैं सरकार तक पहुँचे। इन प्रवासी मजदूर हैं, हमारे अपने भाई हैं, इनका शोषण ना किया जाए, इनके साथ दरिद्री ना किया जाए। इनको आप फूलों में सजा के, इनके पैरों के नीचे फूल बिछा के इनको घर तक पहुँचाइए। ये हमारे भाई लोग हैं। मजदूरों का बुरा हाल है। आज मजदूर जो हैं उनके अभी हमारे उत्तराखंड में ओले गिरने के हमारे फसलें बर्बाद हो चुकी है, उनका कौन ध्यान रखेगा? हमारा भारत देश किसानों और मजदूरों के बल पे खड़ा है, किसी कॉर्पोरेट जगत के बल पे नहीं खड़ा है। हम सरकार को समझना चाहिए कि हम कैसे इनको आगे लेके चलें। अगर ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये टूट गई तो हम टूट जाएंगे। मैं आपके आज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन ने हमारे पूरा व्यापारियों का बिजनेस फेल कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ भाई, हमारे यहाँ बिजली फ्री हो, कुछ दिनों के हमारा बिजली का बिल माफ़ हो। जब तक ये लॉकडाउन ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तब तक बिजली का बिल माफ़ हो जाए, पानी का बिल माफ़ हो जाए। ब्याज देने के लिए हम असल कहाँ देंगे? जब पैसा ही नहीं है तो ब्याज भी कहाँ देंगे? ब्याज पे ब्याज चला रहा, ब्याज माफ़ होना चाहिए, किसानों का कर्जे माफ़ होने चाहिए। बुरा हाल है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से 5-5 हज़ार सब गरीब मजदूरों को बांटे, उसको ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आप देश विदेश में आप बात करते हैं, देश विदेश से मुकाबला करने की, विश्व गुरु बनने की, तो आप देखिए विश्व जगत में क्या हो रहा है। वहाँ पर उन्हें अपने लोगों को कैसे सजा के रखा हुआ है। उनके घरों में राशन पानी पहुँचाने से लेकर उनके घरों में बैंक में पैसे डालने से सब चीज़ व्यवस्थाएँ हैं। दोस्तों, हमें आपको जागना होगा। ये हमारा देश है, हमें इसे बचाना है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे मजदूरों को, किसान भाइयों को देखिए, उनका हाल जानिए। पैरों में छाले पड़ चुके, खाने को कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। और एक विडंबना और है कि जिस तरह से फोटो सेशन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस इन्हीं के कई लोगों में देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। ऐसे इकट्ठे होकर फोटो खिंचाना, लोग एक दूसरे को सम्मानित करना, जैसे कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना बढ़ रहा है। आप कम से कम आप लोग सोशल डिस्टेंस, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कम से कम आप कुछ लोग ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ जो आप खुद इस सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेंगे, कम से कम उनको तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। क्या वो सोशल डिस्टेंस के उनके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं? हमारे यहाँ के लोगों, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें उनको सहयोग करना है, उनको परेशान नहीं करना। भाई, जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंस का पालन, कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सत्ताधारी के कुछ ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको देखा देखी तो और भी लोग क्यों करेंगे? फिर हमारे पुलिस प्रशासन के लिए वो परेशानी होगी। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा शासन, हमारा पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें, हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा निवेदन है। अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई, हमारे देश को बचाओ। बहुत कठिन समय चल रहा है, हमें सब एकजुट होकर रहना है, हमें सब प्यार मोहब्बत से रहना है। हमें अपने पड़ोसियों को देखना है, कोई भूखा ना रहे। हमें अपने सामने कोई गरीब आदमी है, वो भूखा ना रहे। हमें सबकी मदद करनी है, ऐसा मेरा निवेदन है। जय उत्तराखंड, जय भारत।